ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। वेलकम टू ज्ञान विद्या मंदिर और सीक्वेंस एंड सीरीज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग एक एग्जांपल नंबर 40 देखेंगे पहले। ठीक, इसमें जो है क्वेश्चन लिखो, द m प्लस nth टर्म the m plus nth term and the m minus nth term of a GP are P and Q respectively. P, small p, the m plus nth term and m minus nth term of a GP are small p and small q respectively. Small p and small q respectively. ठीक है, full stop. Find the mth and nth term. Find the mth and nth term. आ गए अंकित, बड़े दिनों बाद आए हो। कैसे हो? सीक्वेंस सीरीज में क्या सब सीखे हो बताओ। देखो बाबू, क्या दिया है क्वेश्चन में, m प्लस nth टर्म p है और m माइनस nth टर्म q है, और पूछ रहा है tm और tn, इन दोनों की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको हम जीपी के फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं, फर्स्ट टर्म को a और कॉमन रेशियो को r मान के। ठीक है, तो लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन रेशियो cr बी r। लेट, अब देखो tm प्लस n को कैसे लिख पाएंगे, a टू द पावर a r टू द पावर m प्लस n माइनस 1, जो कि p दिया है ना, और tm माइनस n जो है वो a r टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू q दिया है। ठीक है, अब देखो हम इन दोनों से r की वैल्यू निकाल सकते हैं, डिवाइड कर देंगे तो जैसे इसका फर्स्ट टर्म, दोनों का फर्स्ट टर्म, दोनों में फर्स्ट टर्म है तो वो चला जाएगा, है ना। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहां जो है लिखा हुआ LHS में वो हम ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, a r टू द पावर m प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय a r टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू p बाय q, है ना। ये तो चला गया, r टू द पावर, इसको प्लस रहेंगे और इसको माइनस कर देंगे, m प्लस n माइनस 1 माइनस m प्लस n प्लस 1 इक्वल टू p बाय q। m से m गया, 1 से 1 गया, ये n और n 2n हो जाएगा, तो r टू द पावर 2n इक्वल टू p बाय q, r इक्वल टू p बाय q टू द पावर 1/2n। अब हमें पूछ रहा है tm, तो tm को हम कैसे लिख सकते हैं, a r टू द पावर m माइनस 1, हमें a भी चाहिए। अब देखो तुम लोग प्रयास करोगे और r की वैल्यू यहाँ पे रख के या यहाँ पे रख के तब हम निकालना चाहेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि p भी है, m भी है, n भी है, बहुत सारे अननोन है ना। इतने सारे अननोन से थोड़ा सा बड़ा सा इक्वेशन बनेगा, तो हम वैसा ना करके यहीं पे कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। क्या करेंगे मैनिपुलेशन, कि देखो ये चीज तो दिया हुआ है
ए आर टू द पावर m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू p, है ना। यहाँ पे ए आर टू द पावर m माइनस 1 क्या नहीं है, n नहीं है। अगर n हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे r टू द पावर n डिवाइडेड बाय r टू द पावर n, ठीक है, तो हमें m प्लस n माइनस 1 मिल जाएगा ना। तो ऐसे हम क्या लिख पाएंगे, a r टू द पावर m प्लस n माइनस 1, ठीक है, इनटू r की वैल्यू कितनी है यहां से, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं p बाई क्यू ऑल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 2n, ठीक। अब देखो यहां जो है ये टर्म पूरा का पूरा क्या है, p है, हो जाएगा ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, p इंटू, और q ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा q बाई p, ठीक है, होल टू द पावर 1 बाय 2n, ठीक है। अब हमारा टर्म में सिर्फ p और q है, m तो चला गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म आया। तो tm इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहां जो है इसको पावर हम नीचे लिखेंगे, ये पावर 1 है, तो 1 माइनस 2n q बाई p टू द पावर बाई 2n, p टू द पावर 1 माइनस 1/2n ऐसे लिख सकते हैं, और q टू द पावर 1 बाई 2n, अरे ये छूट गया ना, ये देखो n छूट गया ना, r की वैल्यू लिखे हैं, और इस पे तो यह भी है, n भी है, नीचे में देखो है ना, तो इन सब के पावर में n भी तो होगा, नीचे में होगा ना। r की वैल्यू इतनी है, हम r टू द पावर n इंट्रोड्यूस किए हैं, तो यहाँ पे p बाई क्यू 1 बाई 2n होगा, उस सब के पावर में 2n n भी होगा, तो यहाँ पे हम n बाई 2n लिख दें, n बाई 2n, तो n से n चला गया, ये हो गया p माइनस 1 बाई 2 इंटू क्यू टू द पावर 1 बाई 2 होगा ना। 1 माइनस 1 बाई 2 कितना होगा, यहाँ पे 1 पावर है, और यहाँ पे नीचे में 1 बाई 2 पावर है, 1 बाई 2 पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी क्यू, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। तो हमारा टीएम होगा वह इतना होगा, ठीक है। उसका टीएन निकालेंगे कैसे, टीएन इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1। अब यहां भी देखो m प्लस n माइनस 1 है, m इंट्रोड्यूस कर दें यहां पे, तो p के टर्म में हम लिख पाएंगे, तो हम इसको
r टू द पावर m डिवाइडेड बाय r टू द पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर a इंटू r टू द पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू 1 बाय, अब यहां भी r की जो वैल्यू है p बाय q होल टू द पावर 1 बाय 2n, इस सब के पावर m, तो ये हो जाएगा, ये पूरा टर्म कितना है p, ये पूरा टर्म p है, तो p इंटू, और इसको ऐसे उलट देंगे तो q डिवाइडेड बाय p टू द पावर m बाय 2n लिख सकते हैं। जो डिनोमिनेटर में उसको हम ऊपर लिख दिए हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। 1 डिवाइडेड बाय, इसको हम पलटेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, पावर तो फिर वही रहेगा, m डिवाइडेड बाय 2n। तो हमारा जो टर्म मिला वो ये मिला, इसको छेड़छाड़ नहीं करते, इसको ऐसे रन देते, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आया, सो नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि एक एपी है जिसमें विथ टर्म जो है सो ए, क्यूथ टर्म बी और आर्थ टर्म जो है सो, इसी तरह से एक जीपी है जिसमें पिथ टर्म ए, क्यूथ टर्म बी और आर्थ टर्म सी है। तो हमें ये प्रूव करना है। हाउ डू वी डू, ऐसे भी क्वेश्चन होता है सर। हाँ सर होता है, देखिए तो हम एपी के लिए, ठीक है, हम एपी के लिए एक टर्म लेते हैं, फर्स्ट टर्म x, फर्स्ट टर्म जो है सो x लेते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस जो है सो d लेते हैं। तो a को क्या लिख सकते हैं, x प्लस p माइनस 1 इंटू डी, है ना। b को क्या लिख सकते हैं, x प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और c को क्या लिख सकते हैं, x प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं। देखो 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 सभी कोई ध्यान से, यहां पर इस एपी के लिए हम फर्स्ट टर्म को x मान लिए, कॉमन डिफरेंस d मान लिए, ठीक है। तो जो भी टर्म दिया हुआ है उसको हम इस प्रकार से सजा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब यहां जो है पावर में b माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी है ना। अच्छा हाँ, लगभग वैसे ही है, कर लोगे। तो यहां से तुम रिलेशन निकालोगे b माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी का, और तब जो है सो यहां जो भी चलो करो तो, ठीक है, सभी को करो ट्राई, जो होमवर्क दिए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, करो जल्दी से करो क्लास वर्क। अब मैं आ जाता हूं, चलो ध्यान दो, ठीक है, तुम लोग करते रहो, मैं यहां पे बताता हूं। b माइनस सी इक्वल टू एक्स प्लस आर माइनस 1 इंटू डी माइनस एक्स प्लस, वो b माइनस सी है ना, तो यहाँ q होगा, q माइनस 1, और यहाँ पे होगा r माइनस 1 इंटू डी। तो x प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस x माइनस आर डी प्लस डी, डी से डी गया, x से x गया, इक्वल टू डी इंटू क्यू माइनस आर। देखो बोले थे ना तुमको ऐसे करने के लिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखो इसी तरह से सिमिलरली, कौन सा ली, c माइनस ए इक्वल टू हमारा आएगा d इंटू आर माइनस पी, a माइनस बी इक्वल टू डी इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। अब
यहां हम जीपी के लिए यूज करेंगे, फॉर जीपी। फर्स्ट टर्म मान लो y, लेट, ठीक है, और ठीक है, यहां पे एक a निकालेंगे, a इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म, बाबू ध्यान दो, y इंटू r टू द पावर, कौन सा टर्म है, p, ठीक है, तो TP इक्वल टू a इक्वल टू y इंटू r टू द पावर क्या होगा, बोलो बोलो, हाँ, अरे दिमाग लगाओ, कहाँ ध्यान है, हाँ, ये नहीं होगा, फिफ्थ टर्म है तो p माइनस वन नहीं होगा, इसी तरह से बताओ TQ इक्वल टू क्या होगा, बोलो, इसी तरह से बताओ TR इक्वल टू क्या होगा, R माइनस, C इक्वल टू y इंटू R टू द पावर R माइनस वन। ओहो, ये बात है, नहीं, हम ना कॉमन रेशियो को कैपिटल R ले लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन ना आए। ये कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों एक जैसा दिख रहा है। ओके, अब तो नहीं दिख रहा है, अब चेंज हो गया, ठीक, हमारे मानने पर था, हम कुछ भी मान सकते थे, हम इसको है सो कैपिटल A मान लेंगे, हम इसको कैपिटल G मान लेंगे, है ना, मान ही तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए ना, क्योंकि टर्म यहाँ पर जो दिया हुआ क्वेश्चन का उससे मैच ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया है ना उसको अप्लाई करते हैं, एक जगह जीपी अप्लाई करते हैं, एक जगह एपी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, और यहां पे लिखा हुआ है LHS, जो कि है a टू द पावर b माइनस सी इंटू बी टू द पावर c माइनस ए इंटू सी टू द पावर a माइनस बी। अब a की जगह पे ये रख लेते हैं, यानी कि y इंटू आर टू द पावर p माइनस वन होल टू द पावर b माइनस सी इंटू y इंटू आर टू द पावर q माइनस वन होल टू द पावर c माइनस a, y इंटू आर टू द पावर r माइनस वन होल टू द पावर a माइनस b। रेजर शार्प फोकस, ठीक है, कैसा फोकस, रेजर शार्प, इतना शार्प जैसे कि रेजर की धार हो, ठीक है। अब देखो यहां पे ये इनटू में है तो पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें, पावर को बांट लेते हैं, पावर यहां से b माइनस सी, इनटू में है, ये पावर क्या हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा तो c माइनस ए, और ये भी पावर इसके साथ ऐड हो जाएगा r। अब इस दोनों का पावर मल्टीप्लाई होगा, उसमें इन दोनों के पावर के मल्टीप्लिकेशन का एडिशन होगा, इसमें इन दोनों पावर के मल्टीप्लिकेशन का एडिशन होगा, तो r टू द पावर b माइनस वन इंटू बी माइनस सी प्लस q माइनस वन इंटू सी माइनस ए प्लस r माइनस वन इंटू ए माइनस बी इक्वल टू y टू द पावर, सब गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, सब गया, 0 इंटू आर टू द पावर, इसको मल्टीप्लाई करो और निकालो वैल्यू, यह भी 0 आएगा, इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। करके देख लेना एक स्टेप, अरे कर लो, खुद से भी प्रयास करो, जीवन में कितना निर्भरता रखोगे, इतना मेहनत कौन करे, अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में फिर करना पड़ेगा मेहनत। भारी मिस्टेक, यहाँ पे CR होगा ओ, ये R है, R से
तो तुम्हारा डाउट ये नहीं था नहीं? अच्छा ठीक ठीक, तो कैसे सही हो गया? चलो ठीक, ओके। तो आई होप कि तुम लोग को ये समझ में आया हो अच्छे से। चलो ठीक, अब मैं इसे मिटाऊं? हैं? करते हैं। ओके, क्या भला हो रे, क्यों नहीं आए? देखो b माइनस सी। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि यहाँ जो हम b माइनस सी, सी माइनस ए और है ना a माइनस बी निकाले हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो b माइनस सी की जगह क्या होगा? तब आ जाएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ b माइनस सी है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं, ठीक है, क्योंकि शायद नहीं आ रहा हो, मैं मान सकता हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे एक जो ये जो रिलेशन है ना, उसको यूज करेंगे तभी पी क्यू आर के टर्म्स में आएगा। ठीक है, तो b माइनस सी की जगह हम b इंटू क्यू माइनस आर लिखें, ठीक है, प्लस q माइनस 1 इंटू सी माइनस ए की जगह है ना d इंटू आर माइनस पी लिखें, प्लस r माइनस 1 इंटू ए माइनस बी की जगह है ना d इंटू p माइनस क्यू लिखें। ठीक है, देखो नहीं करने का नतीजा, तुम नहीं करते बाद में कहते ऐसे ही बन जाएगा, हाँ? और उसने किया तब ने पता किया कि हम गलत हैं, थोड़ा सा और एक स्टेप जाएगा। अब r टू द पावर, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा p माइनस 1 इंटू, एक काम करते हैं d को सब में से कॉमन ले लेते हैं, d को आगे रख लेते हैं, क्योंकि सारे टर्म में यहाँ भी d है, यहाँ भी d है और यहाँ भी d है। ठीक है, अब p को q से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। अब देखो यहाँ पे सब चला जाएगा, पी क्यू से पी क्यू, पी आर से पी आर, क्यू आर से क्यू आर, क्यू से क्यू, पी से पी, आर से आर, इक्वल टू 1 इंटू आर टू द पावर 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू आर एच एस। इसीलिए किया करो, माना मत करो, डोंट एज्यूम, डू। कैसे हो गया? नहीं हो रहा था उस समय, नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक में है r माइनस 1 और उधर है b माइनस सी, तो तुम मल्टीप्लाई करोगे भी तो कुछ कॉमन टर्म्स रह जाएंगे, जो कि जाएगा ही नहीं। हो गया, अब मिटाता हूं मैं इधर, जीपी ऑफ नॉन प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, अगर एक जीपी में जो टर्म्स दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट मालूम हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें ऐसे 3 टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, एज्यूम जीपी एज, तो उसमें जीपी को कैसे एज्यूम करेंगे? अगर 3 टर्म दिए हैं और प्रोडक्ट है तो हमको क्या करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज करना है इस प्रकार से, ए आर ए और ए आर, ए डिवाइडेड बाय आर, ए और ए आर, ताकि इसका प्रोडक्ट हमें ए क्यूब मिले और हम उसका टर्म निकाल सकें। फोर टर्म्स
assume GP as A divided by RQ, A divided by R, AR और AR क्यूब, ऐसे मानो तो हमारा कल्याण होगा। क्वेश्चन नंबर 38 बनाओ मॉड्यूल का, अभी सब बनाओ। क्वेश्चन नंबर 38 बन गया? ठीक है, बन गया तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम ट्राई किए हो? 38 फिर बना लेना जो नहीं बनाए हो। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 42, फाइंड 3 numbers GP whose sum is 13 and the sum of whose square is 91। ये क्वेश्चन खुद से करो। अगर 38 हो गया है तो यह भी हो जाएगा। उसमें जैसे 3 नंबर है ना, तो 3 नंबर के लिए ये जीपी एज्यूम करोगे और तब जो दिया हुआ है उसको रख के उसको सॉल्व करो। इधर वाला मिटा दूं? सबको लिख लिए? लेट लतीफों, लिखने में भी पीछे, दिमाग लगाने में भी पीछे। किसके लिए बचा के रखे हो? ऐसे नहीं होता है, जितना उपयोग करोगे उतना उसका वृद्धि होगा। यूज इट और लूज इट, ऐसे एक टर्म होता है ना, या तो यूज कर लो नहीं तो सब चला जाएगा। दिमाग उपयोग नहीं करोगे, दिमाग ही चला जाएगा। चलो ठीक, ट्राई करो इसे। चलो अब ध्यान दो, सब लोग अपना अपना बनाओ और मैं अपना बनाता हूं। फाइंड द 3 numbers in a GP whose sum is 13। Let the GP be A by R, A and AR, क्योंकि 3 ही कह रहा है इसलिए हम ऐसे मान रहे हैं। और कह रहा है तीनों का जो सम है वो 13 है। A by R प्लस A प्लस AR इक्वल टू 13। ठीक है, और सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो आगे तो स्क्वायर दिया हुआ है, हम इसका स्क्वायर करेंगे ये कॉमन लेके, तो ये हो गया 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर। अगर हम इसको एक स्टेप यहीं पे कर लें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू 13। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अंकित बताएगा, अंकित बताओ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? बताओ ना, ऐसे नहीं बोलो यार। ए प्लस बी प्लस सी उसका क्या होगा स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस, दैट्स 1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इस आर को इधर भेज देते हैं तो होगा 169 आर स्क्वायर। ठीक है,
तब हमें मिलेगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर ए स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 प्लस 2a इंटू आर 2r कॉमन ले लेते हैं 2a स्क्वायर आर, तो क्या मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 169 आर स्क्वायर। ठीक है, ऑल्सो गिवन, और एक चीज क्या दिया हुआ है, हुज सम, द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, उनके टर्म्स के स्क्वायर का सम। हमारे पास टर्म्स क्या है, ए बाय आर, ए और ए आर, इसके स्क्वायर का समेशन क्या होगा, ए बाय आर, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 91। ठीक है, तो इससे हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और आर स्क्वायर को उधर भेज देंगे, ये होगा ऐसे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इक्वल टू 91 आर स्क्वायर। देखो ये टर्म यहां पे मिल रहा है ना, और ये टर्म यहां भी मिल रहा है, कहना ये चाह रहे हैं कि इसको हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो 1 में हम, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1, दो की वैल्यू एक में रखेंगे, तो देखो ये जो है इसकी वैल्यू 91 आर स्क्वायर यहां पे रख सकते हैं, 91 आर स्क्वायर प्लस 2 आर, ए स्क्वायर का इससे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, नहीं 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 नहीं, यहां पे 1 प्लस आर स्क्वायर है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, तो हमें ए निकालना है, हमें ए निकालना है, तो हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिमाग लगाओ, या तो आर निकाल लेंगे, या क्योंकि एक ही वैल्यू यूज करनी है ना, अब इसके टर्म में 2r ए स्क्वायर रुक जाओ, सारा टर्म रिप्लेस हो पाएगा, ए स्क्वायर
टू ए स्क्वायर इंटू आर इंटू 1 + r स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ से क्या होगी? 13r/a। यार इक्वल टू 169 a स्क्वायर। क्या? ये गया। इसको उधर भेज देते हैं। ये हो जाएगा 26 a r स्क्वायर इक्वल टू देखो, अरे सिंपल था, a = 3 आया। यहाँ के बाद फालतू में समय लगा रहे थे, सही कर रहे थे, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हाँ कहोगे कि सर ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। यहाँ से हम 1 + r स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो होगा 13r/a। a = 3 आया तो हम इससे r पता कर सकते हैं। बोलो। a की वैल्यू 3 आई, a को यहां पे रखो सेकेंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन सेकेंड, ये हो जाएगा 9 × 1 + r to the power 4 इक्वल टू 91 r स्क्वायर। ठीक है, तो अब इससे तुम्हारा 9 + 9r स्क्वायर + 9r to the power 4 माइनस 91 r स्क्वायर इक्वल टू 0। है ना, चाहे तुम वहां भी अप्लाई कर सकते थे। यहां भी अप्लाई करके r निकाल सकते हो, यहां भी अप्लाई करके r निकाल सकते हो। तो ये होगा 9r to the power 4, इसमें से 91 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? +9। तो इससे हमारा r की वैल्यू निकल पाएगी।
9r to the power 4 minus 81 r square minus r square plus 9 इक्वल टू 0। r की वैल्यू क्या आएगी? बोलो, 3 या फिर 1/3 आएगी ना? 3 या फिर 1/3। इससे तुम्हारा 2 जीपी निकलेगा। एक निकलेगा 9,3,1 और दूसरा 1,3,9, क्योंकि मिडिल टर्म हमारा ए है। ठीक है, उसके बाद करो, इतना लिखो और उसके बाद करके निकालो जल्दी से। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया। अब देखो, एक क्वेश्चन जो तुम्हारा है ये वाला 40 नंबर 40 हुआ। फोर्टी में एक चीज जान जाओगे तो बन जाएगा। 40 में sin 18 लिखा है ना ऑप्शन में, इसकी वैल्यू होती है √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4। ये यूज करना, तब तुम्हारा बन जाएगा क्वेश्चन। जो आंसर होगा 2 sin 18। M40 के लिए हिंट देखो, मॉड्यूल 40 नंबर क्वेश्चन, उसके लिए ये यूज करना। sin 18 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो इतना होता है √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 39 में r क्या यूज करोगे? कॉमन रेशियो क्या होगा 39 का? अरे रीड करो, मॉड्यूल कहाँ है मॉड्यूल? डेली मॉड्यूल लाना है, जो नहीं लाए हो ध्यान दो इसका। 39 में r क्या लोगे? रीड करके बताओ, पढ़ो समझो और बताओ r की वैल्यू क्या लोगे। मैं इसे इधर पूरा मिटा रहा हूं। बोलो, r की वैल्यू कितनी होगी? परसेंटेज को पॉइंट में डेसिमल में कन्वर्ट करने आता है ना? 20%, 0.2। ऐसा लग रहा है कि r की वैल्यू 0.2 होगी, लेकिन 0.2 नहीं होगी वैल्यू r की। 1 से माइनस करेंगे, कितना होगा r की वैल्यू? 0.8 लोगे, क्योंकि 20% जो है वो क्या होगा? डिप्रिसिएट हो जाएगा ना। तो फाइनल वैल्यू क्या होगा? आफ्टर डिप्रिसिएशन जो होगा, जो बच जाएगा, जो डिप्रिसिएट करने के बाद जो बचेगा वो वैल्यू क्या होगा, है ना? 1 - 0.2 कर देंगे, वो जो 0.8 टाइम्स होगा वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू होगा वो ओरिजिनल वैल्यू का क्या होगा? 0.8 टाइम। नेक्स्ट ईयर वो सेकेंड ईयर का 0.8 टाइम होगा, थर्ड ईयर में, और फिर इस तरह से फोर्थ ईयर में थर्ड ईयर का 0.8 टाइम। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है? 0.8। इसमें 0.2 मत लेना, 0.8 लोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, 41 बन जाएगा। (41) ट्राई करना, बन जाएगा, आसान है। जो टर्म्स है ना वही सिंपल लेना, कोई मतलब इस प्रकार से मत लेना। ठीक है, AR और AR स्क्वायर, तब ट्राई करोगे बन जाएगा।
उसके बाद 45, 45 ट्राई करो सभी कोई, 45 बनाओ, बनाओ, बन जाएगा ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा अभी। मैं दोनों बात मान रहा हूं, यह भी मान रहा हूं कि यह थोड़ा सा मुश्किल है, यह भी मान रहा हूं कि उतना भी मुश्किल नहीं है कि नहीं बनेगा, इसलिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। 45 बनाओ, सभी को ट्राई करो। क्या बोलते बाबू रे बाबू, फंस रहे हो अभी भी। M45 देखो क्या है गिवन, सुन लो, यहां पे सिग्मा दिया है, पाई नहीं दिया है। सिग्मा मतलब सम, प्रोडक्ट नहीं दिया है। हम प्रोडक्ट के लिए बताए थे ये लेने के लिए, A/R, A और AR जो होगा, जब प्रोडक्ट दिया हो तब ये लेंगे। और यहाँ पे ये दिया है, तो ये दिया है तो टर्म सिंपल लेंगे, A, AR, AR स्क्वायर। कोशिश कर लेना वैसे ये इससे सॉल्व करने का, मुझे नहीं लगता बन पाएगा, लेकिन कोशिश करके दिखाना अगर बनेगा तो। फिर कह रहा है कि 3 टर्म का जो सम है वो 56 है ना, कितना दिया है? द सम ऑफ 3 टर्म्स इन ए जीपी इज 56, और इन टर्म्स में से एक को घटाते हैं, ठीक है, दूसरे में से 7 को घटाते हैं, और तीसरे में से कितना घटाते हैं? 21 घटाते हैं। तो ये हमें क्या मिलता है? ये हमें एपी मिलता है, ठीक है। अब देखो यहां जो है एपी वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जो मिडिल टर्म होगा वो एक्सट्रीम के सम का आधा होगा, है ना, या मिडिल टर्म का दुगुना एक्सट्रीम का सम होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू AR-7 इक्वल टू A-1 प्लस AR² -21, ठीक है। अब ये 2AR, इसका ये हो गया 14, उसको उस तरफ भेज देंगे, माइनस A इक्वल टू, ये आया इधर से 14, नहीं इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस AR², A और AR² को इधर ले आए 21, और ये हो गया -22, और यहां से -14 था वो उधर चल के +14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2AR है ना, और अब जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस AR प्लस AR², ठीक है। हम इसको और इसको पॉजिटिव कर दिए हैं, पहले इसको इसके निगेटिव को कॉमन लेके हटाते हैं, तो ये हो जाएगा -A, ठीक है, -A, इसको प्लस कर रहे हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ले लिए, तो ये हो गया A, ये हो गया -2AR प्लस AR² इक्वल टू 22 में से 14, यानी कि कितना बचेगा बताओ? 8 माइनस में बचेगा, इसके माइनस साइन को हटा देते हैं। अब ये बचा A प्लस AR प्लस AR², पर सर यहाँ तो -2AR है, उसको कंपनसेट करने के लिए 3AR कर देते हैं। अब हम यहां का रिलेशन यूज कर पाएंगे? बोलो। 56 माइनस 3AR इक्वल टू 8, तो AR इक्वल टू क्या होगा? 56 में से ये 48 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू कितना आया? बोले थे ना, सबसे पहले मिडिल टर्म आएगा, AR इक्वल टू 13, तो हमारा मिडिल टर्म क्या आया? MI मिडिल, अरे यार मिडिल का स्पेलिंग क्या होता है? MIDDLE, मिडिल टर्म इक्वल टू 16। अब R निकालना है,
तो हम a को हटाना चाहेंगे। a की जगह क्या लिखेंगे? 16 डिवाइडेड बाय r। तो 16 डिवाइडेड बाय r और 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 56। ठीक है, इससे r निकालोगे तो 1/2, 2 आएगा। ठीक है, और जीपी में जब ऐसा हो जाए, तुम्हें r निकल जाए और ये निकल जाए, तो हमें दो तरह के जीपी मिल सकते हैं। जब मिडिल टर्म ये है, तो एक या तो आधा होगा या फिर दुगुना होगा, या तो यदि हम शुरू से इसको लेके चलें तो डिक्रीजिंग जीपी होगा। तो 32 होगा, 16 होगा, 8 होगा, या फिर 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि हमारे पास 2 आर हैं, इसीलिए 2 ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो तीसरा ऑप्शन जो है ए और बी, वो सही होगा। अब समझे? जबरदस्ती कर रहे थे, हम बोले थे ये लो, इसके लिए ये कंसीडर कर लो। जब ये रहता है, जब प्रोडक्ट दिया है, जब प्रोडक्ट दिया है तब इसको मानना, जब समेशन दिया है तो इसको मानो। तो नहीं सर, हम तो लेंगे, आपने सिखाया है, हम एक नया चीज, इसका उपयोग करेंगे। हम पूरा दिमाग को झकझोर देना चाहते हैं, एक नया तरीका सीखना चाहते हैं, सारा पीएचडी अभी कर लेना है। ठीक है, सारा रिसर्च एंड एनालिसिस चाहिए हमें। 46 क्या? 46 देखो, अब होमवर्क दे दें? अच्छा ठीक है, एक होमवर्क लिखो, ये लिख लो। उसके बाद 2 होमवर्क देता हूं, दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वॉव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वॉव। देखो, तुम्हें 46 मैं कल बताऊंगा, 46, 47, 48, 49 तुम लोग ट्राई जरूर करना। लगातार 4 क्वेश्चन है, सबको ट्राई करना। 46, 47, 48, 49 ये 4 क्वेश्चन ट्राई करना। दिक्कत नहीं, इसके अलावा मैं लिखा रहा हूं, इसके अलावा 2 क्वेश्चन लिखो। 50-51 तो पहले ही बोला था। जब स्टार्ट किए थे तभी बोले थे ना 50-51 बनेगा। नहीं, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग है, और मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि 38 देखे थे, 38 जैसा ही क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा क्या है ना कि इसमें इक्वालिटी का बात है, उसमें जो हम बताएंगे उसमें इनइक्वालिटी का बात है, और ना ही इनइक्वालिटी का बात है, बट यूज ऑफ लॉग है, लॉगरिथम का यूज है, समझे? और मैं ऐसा क्वेश्चन ज्यादा पसंद करता हूं जिसमें 2 से 3 कंसेप्ट एक साथ यूज होता है। आप पसंद अभी ना करें, पर जब एस्पिरेंट होंगे किसी चीज के लिए तब तो पसंद करना पड़ेगा, है कि नहीं? हमारा पसंद और नापसंद इस चीज पर निर्भर करता है कि हम कितना समय और दिमाग किसी चीज में लगाते हैं। हम ज्यादा समय और दिमाग किसी खास चीज में लगाएंगे, हमारा पसंद अपने आप बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, मैं कल ही बताऊंगा उसको, ठीक है? फिलहाल क्या है तुम्हारा होमवर्क? 45 बता दिया ना, 46 से लेके 51 तक, फ्रॉम 46 टू 51 ट्राई ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, आई विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू।